Hello students, in this video we are going to start our next topic of chapter political parties. Our topic is necessity. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Imagine करें कि अगर parties ही नहीं होगी तो क्या होगा? Every candidate in the elections will be independent. कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं होगी, पार्टी होगी तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और उसको गाइड करेंगे कि किस तरह काम करना है और इलेक्शन लड़ना है. नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसीज चेंजेस. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो लोगों से प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे कि हम ये पॉलिसी लाएंगे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है फैसिलिटी देंगे, या जो पहले वाली पार्टी ने नहीं किया वो हम करेंगे. क्यों? क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं. द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. हो सकता है गवर्नमेंट बन भी जाए लेकिन उसकी यूटिलिटी अनसर्टेन रहेगी. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन. मान लो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई विधायक इलेक्शन लड़ रहा है, उसका एम है अपनी सिटी को डेवलप करना, और इस तरह अगर हर सिटी से विधायक खड़े होते हैं और जीत जाते हैं तो वो सिर्फ अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, कंट्री के बारे में कोई नहीं सोचेगा. पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करती है पूरे देश के लेवल का. फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी है, जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम लेके आएगी पूरे देश कंट्री के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ का एम पूरे कंट्री को डेवलप करना है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को. We can also think or understand by this example. Non-party based election to the पंचायत in many states. जो पंचायत सरपंच या सरपंच के इलेक्शन होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन वो विलेज कई ग्रुप में पैनल्स में डिवाइड हो जाता है. फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट है तो विलेज 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, हर ग्रुप अपना पैनल चुनेगा. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पार्टीज डज. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. As societies became large and complex, they also needed some agencies to gather different views on various issues. अगर मान लो सोसाइटी लार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का ही लें, इतनी डाइवर्सिटी है, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत है जो उनकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, डिफरेंट व्यूज़ को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सके. ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होती है और वो एजेंसी होती है पॉलिटिकल पार्टी, जो रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा करे ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify और oppose them. सोसाइटी को ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है जो अच्छा करे तो उसको सपोर्ट करे, जिनकी पॉलिसी अच्छी है, तो अगर गलत है तो उसे अपोज कर सके. फॉर एग्जांपल कैसे? इलेक्शंस के थ्रू. सो वी कैन से दैट पार्टीज़ आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी.